एक व्यक्ति हरिद्वार के लिए जा रहा था। रास्ते में चल रहा था। चलते चलते एक वृक्ष के नीचे उसे एक सन्यासी मिले। उस सन्यासी से उस व्यक्ति ने पूछा, संत महात्मा, जरा आप मुझे बताएंगे कि हरिद्वार जाने का रास्ता जो यही है क्या? सही है रास्ता? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे इस रास्ते से जाते हुए कितना वक्त लग जाएगा, मैं कितने समय में हरिद्वार पहुंचूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो संत मौन हो गए। व्यक्ति ने पूछा, महात्मा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आपने कुछ सुना? हाँ। तो मैंने आपसे पूछा कि मैं यहाँ से हरिद्वार जाना चाहता हूं, मुझे कितना समय लगेगा इस रास्ते पर चलते हुए? उन्होंने फिर सुना, फिर मौन। उसने कहा, अरे क्या दिमाग लगाना, जब उन्होंने सुनना ही नहीं है, उत्तर ही नहीं देना, तो चलता हूं। और वो व्यक्ति आगे चल पड़ा। अब वो 50-60 कदम आगे चला तो वो जो सन्यासी बैठा हुआ था उसने आवाज लगाई, ओ राहगीर, 1 मिनट रुको, जरा वापस आओ। वापस आया। अरे तुम्हें जानना था ना कि तुम्हें हरिद्वार जाते तक कितना वक्त लगेगा? तुम्हें 3 घंटे लगेंगे। वो व्यक्ति बहुत हैरान, अरे महात्मा जी, मैंने ये सवाल आपसे पहले भी पूछा था, तब तो आप मौन हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, और अचानक से अब? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी गति जाननी थी। मुझे जानना था तुम कितनी गति से चल सकते हो, तुम कितनी देर में पहुंच सकते हो, तभी मैं जवाब दे सकता था। मैं बिना जाने कैसे तुम्हें जवाब दे दूं? तो वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि सही बात है। क्या यही स्थिति हमारी नहीं है? हम भी परमात्मा से पूछ रहे हैं, हम बहुत अच्छे विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, तो हमें मोक्ष कितनी देर में मिलेगा? हमारा भी हम सबका एक ये प्रश्न है परमात्मा से कि हमें मोक्ष कितनी देर में मिलेगा। परमात्मा भी आपका ये प्रश्न सुनकर मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते हैं? आपको मोक्ष कितनी देर में मिलेगा, ये आपका प्रश्न सुनकर परमात्मा मौन है। आप अच्छे विचार कर रहे हो, अच्छा चिंतन है आपका, लेकिन फिर भी आपको जवाब नहीं मिल रहा। वो शास्त्र हमारे जवाब दे रहे हैं कि अगर आपके विचार अच्छे हैं, आपका चिंतन अच्छा है, लेकिन आपने उस विचारों पर अमल नहीं किया, सोच रहे हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं रहे, तो आपको मोक्ष कई जन्मों तक भी मिलने वाला नहीं है। अनंत जन्म बीत जाएंगे जन्म मरण करते करते, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो विचार आप सिर्फ सोच रहे हैं, अपने भीतर नहीं ला रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे।
सिर्फ सोचने मात्र से ही चीज नहीं मिल सकती। आपने अच्छा सोच लिया बस, और वो अच्छा किया नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये तो उसी तरीके से हो गया जैसे कहते हैं मन बहुत ही चालाक होता है। ये मन बहुत ही चालाक है, इसको जो करना है वही करता है, और जो नहीं करना उसके लिए बहुत सारे बहाने तैयार करके रखता है। अब जब कुछ टीवी देखने जाना है, कुछ पिक्चर हॉल में जाना है, तो फटाफट तैयार हो जाएगा ये मन। कोई किट्टी पार्टी में जाना है तो फटाफट तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि संत दर्शन को चलो तो क्या कहते हैं? तब कुछ ना कुछ बहाने बन जाएंगे। तब कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। हमारा मन अच्छा है तो यहीं पर हमें परमात्मा मिल जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं जब तक प्रयास नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। धन पाना है तो धन पाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा, बाजार में जाना पड़ेगा, तभी आप धन कमा पाओगे। कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अच्छे कुछ सीखना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, तभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाओगे। अगर कहीं जाना है आपको, यहाँ से उठकर बॉम्बे जाना है तो पहले ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। ट्रेन में चढ़े बिना आप बॉम्बे नहीं पहुंच पाओगे। तो प्रयास किए बिना आपको फल मिलने वाला नहीं है। और कहते हैं कि एक बैंक से आपने कुछ पैसे निकालने हैं, कुछ राशि निकालनी है, आपके पास चेक बुक है और आपने उसमें जितना आपको पैसा चाहिए उतना अंक लिख दिया और बैंक में जाकर दिखाया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर आपने वो बैंक में दिखा दी वो चेक बुक कॉपी, उसमें अंक लिख दिए आपको जितना पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि उसमें आपके हस्ताक्षर नहीं हुए। जिसका खाता है उसके साइन नहीं हुए। जब तक साइन नहीं करोगे आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। जो ये चेक बुक की कॉपी जिसमें अंक लिख दिए वो आपके सद्विचार हैं, वो आपके गुण हैं सद्विचारों के। और जो वो हस्ताक्षर है वो आपका जीवन में अमल करना, जीवन में उतारना। जब तक आपने हस्ताक्षर नहीं किए आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जब तक आपने जीवन में अमल नहीं किया उन विचारों का, तो आपको एक भी सद्गुण आपके जीवन में नहीं आएगा, वो बाहर ही रह जाएंगे। सारे सद्गुण जीवन में तभी आएंगे जब आप उस पर हस्ताक्षर कर दोगे, जब आप उस पर मोहर लगा दोगे भीतर, तभी वो गुण प्रवेश करेंगे, तभी वो आपका रास्ता आसान होगा। इंसान तो ऐसा पागल है, ऐसे पागलपन में घूम रहा है, करता कुछ है और मांगता कुछ है। कर रहा है पाप और चाह रहा है सुख। करता तो जा रहा है पाप और चाहता है सुख मिले। करता है किसी का अपमान और चाहता है कि मुझे सम्मान मिले। तो कैसे मिल सकता है? जब किसी का अपमान करोगे तो सम्मान की
सम्मान के हकदार कैसे बनोगे? हर वक्त इंसान गालियां दे रहा है और सोचता है सामने वाला मेरी प्रशंसा करे। कैसे कर सकता है? नहीं हो सकता। घृणा करोगे किसी से और प्रेम की इच्छा रखोगे तो कैसे मिलेगा? अपने विचारों को बदलेंगे नहीं, अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने विचार जो हमारे हैं उनको हमें अमल में लाना है। हमारे अच्छे विचार, सद्गुणों की जो खान है वो जीवन में उतारना है। ऊपर से बोलते रहने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वो तो सिर्फ फिर ठीक है, हाँ अच्छा करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छे विचार रखना चाहिए, तुम्हें अच्छा कार्य करना चाहिए, तुम्हें ऐसे होना चाहिए। उससे जीवन तुम्हारा पार होने वाला नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो जीवन में उतर जाओ, श्रद्धा रखो और उस श्रद्धा के साथ अपने जीवन में उसे उतार लो। सिर्फ बाहर चिंतन करने से तुम्हें परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। इसीलिए कहा है मोक्ष की ओर जाना जिन्हें उन गुणों को उतारना पड़ेगा। मोक्ष की ओर जाना जिन्हें उन्हें सद्विचार जीवन में लाने पड़ेंगे। ये ग्राह कार्य जो संसार के उनसे थोड़ा मुंह मोड़ना पड़ेगा। मोक्ष की ओर जाना जिन्हें सद्गुणों को जीवन में लाना पड़ेगा। तो मोक्ष की ओर जाने के लिए हमें प्रयास करें, उन विचारों को, उन सद्गुणों को अपने जीवन में भरें और आगे बढ़ते चले जाएं। इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।